हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। जब भी हम लोग DSLR में फोटो क्लिक करते हैं या मिररलेस में फोटोज क्लिक करते हैं कोई भी एक प्रोफेशनल कैमरा को यूज करके, तब हम लोग को पता रहता है कि एक वाइड अपर्चर वाला लेंस जब यूज करेंगे तब हम लोग बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन कैमरास में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आजकल जो भी स्मार्टफोन्स हैं उसमें मल्टीपल लेंसेस आते हैं। एक नॉर्मल लेंस होगा, एक पोर्ट्रेट लेंस होगा, एक वाइड एंगल होगा और एक मैक्रो भी हो सकता है। अगर 4 है तो वाइड अपर्चर का पोर्ट्रेट लेंस यूज करके आप बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कर सकते हो, डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर वाइड अपर्चर वाला पोर्ट्रेट लेंस नहीं है तो दूसरा एक ऑप्शन है जो पोर्ट्रेट मोड होता है। इसमें आपका कैमरा फिगर आउट करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है और वो पता करता है कि बैकग्राउंड कौन सा है और मेक श्योर करता है कि सब्जेक्ट को फोकस में रखे और बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। ये कोई नेचुरल ब्लर तो नहीं है लेकिन अच्छा लग जाता है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बॉर्डर्स में इनकंसिस्टेंसीज रहता है, वहां पे सेपरेशन जो है वो क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपके पास पोर्ट्रेट लेंस वाला वाइड अपर्चर वाला कैमरा नहीं है आपके स्मार्टफोन में, प्लस आपको उसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, एक सिंपल सा मेथड है जिसमें हम लोग जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम पॉसिबल बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। कभी कभी ये बहुत ऑब्वियस लग जाता है, लेकिन अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो देन यू कैन डू दिस। हमेशा याद रखना, आपका जो कैमरा है और सब्जेक्ट है उसमें कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। आपको उस सब्जेक्ट का जितना भी पार्ट कवर करना है उसके लिए कितना दूर रहना है, बस उतना ही दूर रहो, ज्यादा दूर मत रहना। सब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड जो है उसमें जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। तो इनका जो रेशियो है जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। मतलब सब्जेक्ट और कैमरा के बीच में कम से कम डिस्टेंस और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा डिफरेंस। जब आप ये कॉम्बिनेशन करोगे, अभी आप अपने मोबाइल में ये चेक कर सकते हो, आपको मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा या फिर आपको मैक्सिमम वो सब्जेक्ट हाईलाइट हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट नेचुरली हाईलाइट हो रहा है, आप इसमें पोर्ट्रेट मोड नहीं डाल रहे हो। जब सब्जेक्ट हाईलाइट होता है तो फोटो अच्छा भी दिखता है। एक नॉर्मल कैमरा में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इस एग्जांपल के लिए ये व्हाइट टेडी बेयर हमारा बैकग्राउंड है और ये जो ब्राउन टेडी बेयर है ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारा जो पहला सिनेरियो है उसमें बैकग्राउंड और सब्जेक्ट पास होगा और जो फोटोग्राफर है वो सब्जेक्ट से काफी दूर होगा। तो मैं यहाँ पे बहुत दूर आके सब्जेक्ट को क्लिक करूंगा और हम देखते हैं कि फोटो कैसे आता है। हमारे नेक्स्ट सिनेरियो में हम लोग बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और लगभग सिमिलर डिस्टेंस सब्जेक्ट और फोटोग्राफर के बीच में भी होगा, अप्रोक्सीमेटली। और हम देखते हैं कि फोटो कैसे आता है यहां से। हमारे लास्ट वाले सिनेरियो में हम लोग सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से बहुत दूर रखेंगे और फोटोग्राफर सब्जेक्ट के बहुत पास रहेगा। इसमें हम देखते हैं कि फोटो कैसे आता है। अब इन तीनों को कंपेयर करके देखो। पहले सिनेरियो जहां पे सब्जेक्ट बैकग्राउंड के बहुत पास था, दूसरे सिनेरियो जब सब्जेक्ट बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर है, उतना ही दूर फोटोग्राफर भी है, और तीसरा सिनेरियो जहां पे सब्जेक्ट फोटोग्राफर के बहुत पास है लेकिन बैकग्राउंड से बहुत दूर है। यहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जो डिस्टेंस है फोटोग्राफर से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड, इस डिस्टेंस का जो रेशियो है वो बहुत मायने रखता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग जब भी नॉर्मली पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हैं सब्जेक्ट को हाईलाइट करके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ हद तक। तो इस तरीके से डिस्टेंस मैनेज करने से ही हम बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपके पास पोर्ट्रेट मोड नहीं है या फिर वो उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल है और आपके स्मार्टफोन में अगर वाइड एंगल लेंस वाला ऑप्शन नहीं है, दिस इज द बेस्ट बेट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।